हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है और उनको बजाज फाइनेंस से जो है 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है और वो लेना है उनको 2 सालों के लिए। तो उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस से यहाँ पे पर्सनल लोन मिलेगा, क्या यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगती है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं, और उनको 2 लाख का लोन 2 साल के लिए लेना तो उसकी महीने की किस्त क्या बनेगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो यहाँ पे 11% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो 15 से 25% के अराउंड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है पर्सनल लोन का। अब यहाँ पे सैलरीड को जो है मैक्सिमम लोन 40 लाख तक का प्रोवाइड किया जाता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो है 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। और जो आते हैं आपके प्रोफेशनल की कैटेगरी में, जो कि आते हैं आपके डॉक्टर और सीए, तो उनको 55 लाख रुपए तक का यहाँ पे पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। और दोनों के लिए आप जो है लोन 8 साल के लिए ले सकते हो। और प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, तो सैलरीड के लिए देखिए लोन अमाउंट का 3.93% तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनके लिए 2.95% तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो सैलरीड के लिए मंथली सैलरी कम से कम जो है 25,000 रुपए होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे डिटेल में रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। टोटल देखिए यहाँ पे 5 कैटेगरी में जो है लोन बांटे जाते हैं पर्सनल लोन में, जिसमें सैलरीड के लिए 11% से स्टार्टिंग है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो है स्टार्टिंग 15% से और मैक्सिमम 25% तक जाएगा। वहीं डॉक्टर्स के लिए 9% से स्टार्टिंग है, 12.50% तक जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होंगे उनके लिए 14 से 17%। और फ्लेक्सी पर्सनल लोन यहाँ नाम की जो स्कीम चलती है उसमें भी आपका 14 से 17% के अराउंड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चलता है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और कुछ चार्जेस वगैरह, प्रोसेसिंग फीस जैसे कि बता चुके हैं, सैलरी के लिए 3.93% लगेगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन या स्टेटमेंट चार्जेस वगैरह 50 रुपये तक लगेंगे। पेनल्टी इंटरेस्ट अगर आप अपने ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो 2 से 4% पर मंथ के अराउंड लगेगा। पार्ट प्री पेमेंट 2% यहाँ पे लगेंगे। बाउंस चार्जेस 600 रुपये से 1200 रुपये आपके लग सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस स्टेट वाइज अलग अलग लगते हैं। मैंडेट डिरेक्शन सर्विस चार्जेस 450 रुपये आपके लगेंगे। इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी हैं, जिसमें फ्लेक्सी टर्म लोन लेते हो तो 0.25% लगेगा और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन लेते हो तो 0.25% यहाँ भी आपका लगेगा। फॉर क्लोजर भी चार्जेस भी यहाँ पे 4% आपके लगते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स के लिए 2.95% तक लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। बाउंस चार्जेस जो यहाँ पे 3,000 रुपये तक आपके लग सकते हैं। पेनल्टी इंटरेस्ट यहाँ पे भी 2% पर मंथ के हिसाब से आपका लगता है। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जो है 2,000 रुपये लगेगी। फिर यहाँ पे आउट स्टेशन कलेक्शन चार्जेस नील है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट चार्जेस 50 रुपये आपके यहाँ पे लगेंगे। अब यहाँ पे जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 2 लाख रुपए सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी 15% से होगी। अब वो आपका डिपेंड करेगा क्रेडिट स्कोर आपका कितना अच्छा है। तो यहाँ पे हम आ गए अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे। सबसे पहले हम लोन का अमाउंट डाल देते हैं, तो हमको 2 लाख का अमाउंट लेना है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चलता है यहाँ पे 15% से स्टार्टिंग होती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर है, आपको आराम से 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा। इसके अलावा हमको लेना है 2 साल के लिए। मैक्सिमम आप यहाँ से लोन पर्सनल लोन जो है 8 साल के लिए ले सकते हो। 2 लाख का लोन 2 साल के लिए 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपकी महीने की किस्त बनेगी 9,697 रुपये। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 32,736 रुपये का। वहीं टोटल पेमेंट आपको वापस करनी होगी 2,32,736 रुपये की। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पे पर्सनल लोन के अलावा कार लोन और होम लोन, इनका भी जो है मंथली ईएमआई आप डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन कौन कौन से चलते हैं। तो सैलरीड इंडिविजुअल जो है अपनी कोई भी पर्सनल नीड के लिए, जैसे कि हो गई आपकी ट्रैवल वगैरह आपको करना है, वेडिंग आपकी है, मेडिकल इमरजेंसी है, कोई एजुकेशन के लिए या डेब्ट कंसोलिडेशन या होम रेनोवेशन के लिए अगर आपको बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना है तो आप आराम से ले सकते हो 40 लाख रुपए तक का, वो भी 8 साल के लिए। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे वो अपना बिजनेस वगैरह को अगर बढ़ाना है, उनको कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है या बिजनेस रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी जो है लोन ले सकते हैं 50 लाख रुपए तक का 8 सालों के लिए। उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, अब जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनको जैसे अपना कोई क्लिनिक वगैरह खोलना है, या क्लिनिक के लिए जो है क्लिनिक है आपका उसमें रेनोवेशन वगैरह कराना है और उसमें जो है अपग्रेडेशन कराना है, कोई इक्विपमेंट वगैरह खरीदना है, उसके लिए आप जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। और डॉक्टर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिनिमम चलता है यहाँ पे पर्सनल लोन का 8 साल के लिए ले सकते हो 55 लाख रुपए तक का लोन। इसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको भी जो है यहाँ पे पर्सनल नीड के लिए, पर्सनल और प्रोफेशनल नीड के लिए, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन हो गया, बिजनेस ट्रैवल हो गया, ऑफिस रेनोवेशन हो गया, वेडिंग ट्रैवल, होम रेनोवेशन, डेब्ट कंसोलिडेशन के लिए भी उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। 55 लाख तक का लोन ले सकते हो, वो भी 8 साल के लिए। और इसके बाद आती है आपकी फ्लेक्सी पर्सनल लोन। इसमें आपको पर्सनल लोन में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है।
अब इसमें आपको जो है यहाँ पे मान लीजिए आपने 2 लाख का लोन लिया, अब उसके बाद आपको और जो है लोन अमाउंट की ज़रूरत है, तो उसको आप जो है बजाज फाइनेंस से ले सकते हो। इसके अलावा और भी पर्सनल लोन चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेडिंग लोन हो गया, मेडिकल इमरजेंसी लोन हो गया, डेब्ट कंसोलिडेशन लोन हो गया, लोन फॉर हायर एजुकेशन हो गया, पर्सनल लोन फॉर होम एक्सपेंसेस हो गया। तो ये सब जो है पर्सनल लोन की कैटेगरी में ही आते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, सैलरीड के लिए 21 से 80 साल के बीच में आपकी एज हो सकती है, नेशनलिटी इंडियन अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेशन कोई भी एमएनसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी का सैलरीड इंडिविजुअल है वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। 685 के ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। मंथ मिनिमम सैलरी आपकी कम से कम 25,000 रुपये होनी चाहिए। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए 24 साल मिनिमम और मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक जो अपने लोन को चुका सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, 685 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, और आप जो बिजनेस वगैरह कर रहे हो कम से कम आपको 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा जो डॉक्टर्स है उनके लिए जो भी रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए, 22 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम 72 ईयर की एज तक जो आप लोन को चुका सकते हो। सिविल स्कोर आपका 685 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। इसके अलावा आप कौन कौन से डॉक्टर्स जो अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैसे कि एमडी हो गया, डीएम हो गया, एमएस हो गया, ग्रेजुएट डॉक्टर हो गया, एमबीबीएस हो गया, तो वो लोग जो है एलिजिबल होंगे बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने के लिए। जो डेंटिस्ट जो आते हैं आपके बीडीएस एमडीएस, उनको कम से कम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो उनके लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये देखिए एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है डॉक्टरों के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी जो है यहाँ पे देख सकते हो 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होना चाहिए, और 685 के ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, तो सैलरी के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट और इनकम के तौर पे सैलरी स्लिप लास्ट 2 मंथ का, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनके लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ बिजनेस ओनरशिप और अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। वहीं डॉक्टर्स के लिए केवाईसी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन, जो मतलब जो आपका मेडिकल का जो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके लिए भी केवाईसी और एड्रेस प्रूफ। उसके बाद प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, आप अगर सीए हो तो उसके लिए प्रैक्टिस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और ओनरशिप प्रूफ ऑफ, और एक प्रॉपर्टी आपके नाम पे कम से कम होनी चाहिए, तो उसका ओनरशिप प्रूफ भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर। बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन लेने के लिए हर कैटेगरी वाइज हमने बता दिया। कोई भी जो है सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, डॉक्टर हो, सीए हो, तो वो जो है यहाँ से लोन ले सकता है पर्सनल लोन। तो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 2 लाख रुपए का लोन लेना है और यहाँ पे 2 साल के लिए लेना है, 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए लोन ऑफर करा जाता है। तो उसकी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बनेगी। इसके अलावा अगर आपको बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन, होम लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं, वो आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको पर्सनल लोन की लिंक जानना है तो यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन का आपको लिंक मिल जाएगा। अलावा यहाँ पे देख सकते हो अगर आपको अप्लाई करना है, अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो है कितना लोन अमाउंट मिलता है, कोई अगर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।